क्या पता ये टूटी हुई उम्मीद तुम्हें अल्लाह से जोड़ने का जरिया हो। क्या पता अल्लाह बस कुन कहने ही वाला हो। क्या पता इस परेशानी के बाद अल्लाह की मदद आनी हो। क्या पता अगली दुआ से तुम्हारा नसीब बदलना हो। क्या पता इस देर में तुम्हारी ही बेहतरी हो। क्या पता अगले पल अल्लाह ने तुम्हारे लिए नया दरवाज़ा खोलना हो। क्या पता ये पल आजमाइश का आखिरी पल हो। कितने इंतज़ार के बाद अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया था। दोस्तों याद रखो, मांगने की शिद्दत से ही तो कबूलियत की डोर जुड़ी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह ने तूफ़ान के ज़रिए से मदद भेजी थी। हो सकता है मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा भी आजमाइश से गुजरना ज़रूरी हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी मौजज़ों की कहानी लिखी हो। अल्लाह की कुदरत तुम्हारी नामुमकिन दुआओं से बहुत बड़ी है, तुम ये मत भूलना। और फिर आजमाइशें ही तुम्हें उस मकाम तक ले जाती हैं जहाँ कुन फरमा दिया जाता है और तकदीरें बदल दी जाती हैं। हो सकता है तुम्हारी नामुकम्मल कहानी को अल्लाह ने अपने कुन से मुकम्मल बनाना हो और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे कदमों को उन्हीं जरियों की तरफ मोड़ने लगता है। पता है मौजज़े कैसे होते हैं? जब तुम अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखते हो और सब्र करते हो सकता है इस दर्द के सजदे के बाद तुम्हें अल्लाह मिल जाना हो सकता है तुम्हारे सब्र से तुम्हारे नसीब ने हार जाना हो सकता है इस आजमाइश के बाद अल्लाह की मदद ने तुम तक पहुंच जाना हो सकता है तुम्हारे यकीन कर लेने से ही अल्लाह ने मान जाना हो। मौजज़े अचानक से थोड़ी ना होते हैं। मौजज़ों के लिए तो तुम्हें आजमाइशों से गुजारा जाता है और तुम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के कुन की तरफ बढ़ते बढ़ते चले जाते हो सकता है जो तुमसे दूर किया वही तुम्हें बेहतर बनाकर वापस मिल जाना हो सकता है ये तुम्हारा बार बार मांगना, अल्लाह के आगे किरकिराना, अल्लाह से रोकर मांगना, झोली फैलाकर मांगना अल्लाह की तरफ से कबूलियत का इशारा हो सकता है तुम्हारी आजमाइश का ये आखिरी मकाम हो और फिर आजमाइशें ही तुम्हें उस मकाम तक ले जाती हैं जहां कुन फरमा दिया जाता है और तकदीरें बदल दी जाती हैं। सोचो कैसे मुकद्दर बदलेगा वो तुम्हारा जब तुम उससे मांगने से ही कतराओगे। वो तो कहानी बदलने में खूब माहिर है। जब कह देगा अल्लाह कुन तुम्हारी दुआओं पर तो तुम मौजज़ों को हकीकत पाओगे। जब तुम अल्लाह को अपने करीब पाओगे तो तुम अपना हर दुख, दर्द, तकलीफ भूल जाओगे। क्या हुआ जो आज मुस्कुराहट लबों से जुदा है, रख कर अल्लाह पे यकीन तुम बहुत जल्द मुस्कुराओगे, झूम जाओगे। वो तो कहानी बदलने में खूब माहिर है। जब तुम अल्लाह को अपने करीब पाओगे तो तुम अपना हर दुख दर्द भूल जाओगे, हर तकलीफ भूल जाओगे। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो। कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। वो एक पल में मुकद्दर बदल देगा तुम्हारा और तुम सोचते ही रह जाओगे। फिर कैसे मुमकिन है कि तुम कुछ मांगो और अल्लाह ना दे? उसकी रहमत को ये गवारा नहीं कि तुम मांगो और वो अता ना करे, ये उसे गवारा नहीं। जब कह देगा अल्लाह कुन तुम्हारी दुआओं पर तो तुम मौजज़ों को हकीकत पाओगे। वो समेट लेगा तुम्हारे तमाम गम और तुम बहुत जल्द दिल से मुस्कुराओगे। वो एक पल में मुकद्दर बदल देगा तुम्हारा और तुम सोचते ही रह जाओगे। वो तो उनको भी नवाजता है जो उसको कभी पुकारा नहीं करते। तुम्हारी दुआओं के वसीलों से ही तुम मौजज़ों तक जाओगे। तो फिर वो तुम्हें कैसे खाली हाथ मोड़ेगा जब तुम उसके सामने अपनी झोली फैलाओगे। रब की कुदरत के जलवे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। वो ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम सुकून में आ जाओगे, पुरसकून हो जाओगे। सब्र की राह पे चलते हुए तुम शुक्र की मंजिल पाओगे। ये देरी तो असल में इम्तिहान है तुम्हारा कि तुम अपने रब को कब तक मनाओगे, कितनी देर लगाओगे, कितनी देर लगाओगे।
वो तुम्हारे इंतज़ार में है कि कब उसके पास जाओगे, उसे मना लोगे। तुम डरो नहीं, तुम मायूस मत हो, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम बस हालात से ना उम्मीद मत होना, क्योंकि मौजज़े यकीन वालों के लिए होते हैं, और हाँ हर रोज़ होते हैं। अल्लाह की रज़ा के सामने दुनिया की नहीं चलती। जब वो कहेगा हो जा, बेशक सब हो जाएगा। लेकिन तुम ये मत भूलना कि उसके मिलने का वक्त तुम्हारे सोचे हुए वक्त से मुख्तलिफ है। तुम अल्लाह की चाहत तक पहुंच जाओगे, तब वो भी तुम तक तुम्हारी चाहत को पहुंचा देगा। क्या पता ये टूटी हुई उम्मीद तुम्हें अल्लाह से जोड़ने का जरिया हो। क्या पता अल्लाह बस कुन कहने ही वाला हो। कितने इंतज़ार के बाद अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया था। मांगने की शिद्दत से ही तो कबूलियत की डोर जुड़ी है दोस्त। तू बस मांगता रहे, तू बस अल्लाह के आगे किरकिराता रहे। क्या पता कौन सा पल, कौन सी घड़ी तुम्हारे लिए कबूलियत की वजह बन जाए, तुम्हारे बिछड़े तुमसे मिल जाएं। क्या पता तुम्हारे घर पर रहमतों की छाँव हो जाए। क्या पता इस घड़ी अल्लाह तुम्हें सुन ले। क्या पता ये वक्त तुम्हारे लिए कबूलियत का हो। क्या पता तुम्हारा टूटा दिल जोड़ दिया जाए। क्या पता तुम्हें वो मिल जाए जिसकी तुमने आज तक दुआ न की। मांग लो उससे, जो भी मांगना है वो अता कर देगा। उसके बस में सब कुछ है। अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र। वो तुम्हें मांगता देखकर खुश होता है। देखना जल्द ही दुआ कबूल होगी और उम्मीद से भर कर मिलेगा। याद रखना, अल्लाह हमें कभी ऐसी मुश्किल में नहीं डालता जिससे हम निकल न सकें। हमेशा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। दुआ करें वो रास्ता आपको नज़र आ जाए, वो मंजिल जिसमें कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई रंज ना हो, सिवाय गम हुसैन के। वो मंजिल तुम्हें दिखा दे, वो रास्ता तुम्हें बता दे। मना लो उसको, वो तो तुम्हारी राह देख रहा है। गम किस बात का जब अल्लाह ने तुम्हें दुआ का इख्तियार दे रखा है। हो सकता है यही तुम्हारा इम्तिहान हो। ये जो गम तुम झेल रहे हो यही तुम्हारी आजमाइश हो सकता है तुम्हारी मनपसंद चीज़ ही इस आजमाइश के बाद तुम्हारा सिला बन जाए। इस इम्तिहान के बाद तुम्हारा सिला बन जाए।